डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा सेट्स थ्योरी चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सेट का पूरा कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है एंड इसके 25 एमसीक्यू कंप्लीट किए हैं। आज हम 26 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। हमारा 26 सम है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट is 112 more than that of the second set, the value of m and n। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। हमारे पास गिवन है कि हमारे पास टू फाइनाइट सेट है जिसमें m एलिमेंट है m एंड n। हमने फाइंड आउट करने हैं कि जो नंबर ऑफ सबसेट हैं फर्स्ट सेट के वो सेकंड सेट से 112 मोर देन है। ठीक है, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है m एंड n की। देखो, अगर हमें पता है कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट है जहाँ n एलिमेंट है तो उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे, अगर हमारे पास सेट है उसमें m एलिमेंट है तो उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो होते हैं 2⁻m। अगर हमारे सेट में n एलिमेंट है तो उसमें जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो आ जाएंगे 2⁻n। तो हमें कहा है कि जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं फर्स्ट सेट में, फर्स्ट सेट को हमने m से डिनोट किया है, तो 2⁻m जो है वो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सेकंड सेट से उससे 112 मोर देन है। ठीक है, ये कंडीशन दी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2⁻m, इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 2⁻n इज इक्वल टू 112। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 112 के फैक्टर बना लेने हैं। देखो, 112 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 पे जाएगा पहले से, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, 14, 2 7। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2। हमारे पास कितने बार आया है, 2 4 टाइम्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻m माइनस 2⁻n। 112 को हम लिखेंगे 2⁻4 इंटू 7। ठीक है, अब हम 2⁻4 हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 2⁻4 ओनली 7 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2⁻3 माइनस 1। देखो, 2⁻3 हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 7। हम 7 को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2⁻7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 2⁻4। अब जिस सेम फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इस यहाँ हमें पता चल गया कि जो m की वैल्यू है वो 7 है और जो n की वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा बी, m इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 4। 27 सम है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज, ऑप्शन दिए हैं बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव, फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट। देखो, हमें पता है कि जो रियल नंबर का सेट है वो बाउंडेड तो नहीं है, इसका मतलब बाउंडेड अबव ये तो हो नहीं सकता, और ना ही ये फाइनाइट सेट है। और हमें ये भी पता है कि जो रियल नंबर है वो अनकाउंटेबल है और अनबाउंडेड सेट है। ठीक है, तो काउंटेबल भी नहीं आएगा, तो ओनली ऑप्शन हमारे पास बचा है अनबाउंडेड अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 28 सम है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर x सच दैट x माइनस 3 मॉड लेस देन 2 इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था कि जब भी हमारे पास मॉड लेस देन समथिंग कोई भी नंबर आ सकता है तो इसका मतलब होता है कि मॉड की वैल्यू लाई करती है -a से a तक। ठीक, अब हमारे पास है x माइनस 3, इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 2, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 लाई करता है -2 और 2 के बीच में। अब यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, +3 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ गया 1 लेस देन इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ओनली x बचा है, और 3 + 2 5। इसका मतलब जो हमारा x है वो 1 और 5 के बीच में लाई करता है। अब देखें कौन सा नंबर है जो 1 और 5 के बीच में लाई करते हैं, तो हमें पता है कि जो 2 3 4 हैं जो 1 और 5 के बीच में लाई करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। आपने ये वैल्यू फिल करके देख लेनी है कि कौन सी वैल्यू यहाँ फिल करें कि ये रिजल्ट हमारा लेस देन 2 बने। देखो, अगर हम यहाँ 2 फिल करेंगे तो हमें पता है 2 - 3 -1, और -1 का जो मॉडुलस है वो 1 आ जाएगा, और 1 ऑलवेज लेस देन 2 है। और अगर यहाँ हम 3 फिल करेंगे तो 3 - 3 0, 0 भी ऑलवेज लेस देन 2 है। और 4 फिल करेंगे तो 4 - 3 1 आ जाएगा, 1 भी लेस देन 2 है। ठीक है,
और अगर यहाँ हम -2 फिल करें, हम ये सी ऑप्शन में देखें, -2 फिल करेंगे तो -2 -3 -5 और -5 का मॉडुलस आ जाएगा 5। तो हमें पता है कि 5 जो है वो <2 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सिमिलर इसमें से कोई भी वैल्यू फिल करें हम, अगर यहाँ हम 1 फिल करेंगे तो -3 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 जो है उसका मॉडुलस 2 आ जाएगा और 2 नॉट <2। ठीक है, तो ऐसे आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कंसेप्ट पता है कि जब भी मॉडुलस की वैल्यू किसी नंबर के लेस देन होती है तो इसका मतलब वो नंबर लाई करता है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। 29 सम है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन मैथ and 67 students have passed in chemistry, then the number of students who have passed in chemistry only chemistry में हमने स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं कि कितने पास हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो। हमें पता है कि एक हमारे पास मैथ के स्टूडेंट है और एक केमिस्ट्री के, 2 सेट हैं हमारे पास गिवन, और जो इन दोनों का यूनियन है टोटल जो क्लास में है, मतलब इन दोनों का जो यूनियन है वो हमारे पास 100 स्टूडेंट है। ठीक है, 55 स्टूडेंट है जिन्होंने मैथ पास किया है और 67 वो हैं जिन्होंने केमिस्ट्री पास की है। अब हमें पता है कि 55 ये पूरा एरिया है, ठीक है, और ये पूरा एरिया जो हमारा है वो केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में से ये कॉमन पोर्शन भी है, तो हमें पता है कि अगर हम 55 और 67 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन गया 122। इसका मतलब टोटल हमारी क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो जो 22 स्टूडेंट हैं वो कॉमन आ गए। ठीक है, तो यहाँ हम 55 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ हम 67 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओनली ये वाला एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 22 आ गया इंटरसेक्शन। अब हमें ओनली केमिस्ट्री कहा है, तो ओनली जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है टोटल जो एरिया है ये 67 है। 67 में से हम 22 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो, आपको ये पता है कि हमारे पास यूनियन की वैल्यू है, तो हमारे पास ये फार्मूला था ए यूनियन बी का इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये 100 है, ये हमारे पास 55 है और ये हमारे पास 67 है, और कॉमन एलिमेंट हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये बन गया 122 में से 100 को माइनस करेंगे, माइनस के 22 और माइनस इस साइड भी है तो प्लस के 22 आ जाएगा, इसलिए इसके कॉमन एलिमेंट आ गए। जब कॉमन एलिमेंट आ गए तो हमने ओनली केमिस्ट्री के फाइंड आउट करने हैं, तो ओनली केमिस्ट्री के एलिमेंट क्या होंगे, जितने हमारे पास टोटल एलिमेंट है उसमें से हमने 22 को माइनस कर देना है, ये आ गया 45। आप इस तरह भी कर सकते हो। वैसे भी जो इस टाइप के सम है उसके लिए हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो देख लेना। इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड उस वीडियो में पूरी डिटेल में से करवाया गया है। हमारा 30th सम है, फॉर एनी सेट ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, हमें पता है जब कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करते हैं तो वो सेम सेट के इक्वल आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन ए। 31st सम है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का जो सेट है वो बाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड अबव है, अनबाउंडेड बिलो और नन ऑफ दीज। हमें पता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लोअर बाउंड तो है लेकिन अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये अनबाउंडेड अबव है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 32nd सम है, एम्प्टी सेट इज अ इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, अननोन सेट या यूनिवर्सल सेट। हमें पता है एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होते, मतलब 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, और तो इसका मतलब एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। 33rd सम है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेट एस इज इक्वल टू 1 2 3। पावर सेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं पावर सेट में। हमारे पास सेट गिवन है तो हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट होते हैं 2 raised to power n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट में होते हैं, यहाँ 3 है तो 2 की पावर 3 8, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। 34th सम है, द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, पहले हम सेट ड्राइव करेंगे, हमें पता है x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसमें एलिमेंट आ जाएंगे
1 से लेके 10 तक। ठीक है, और जब भी हमने कोई भी सेट गिवन है, हमने उसका पावर सेट में एलिमेंट देखने हैं कि कितने आएंगे। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर n। n मतलब जहां हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है तो 2 की पावर 10 आ जाएगा 1024। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। 35th सम है, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था रिजल्ट कि जब हमारे पास इस टाइप का सेट है तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। हमारा 36 सम है, इफ 63% ऑफ पर्सन लाइक बनानास वेयर एज 76% लाइक एप्पल, What can be said about the percentage of the person who like both banana and apple? ठीक है, तो हमें पता है जब भी हमारे पास परसेंटेज में दिया है तो हम उसका जो यूनियन है वो 100% लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 सेट है, एक एप्पल का और एक बनाना का। ठीक है, एप्पल को जो बनाना को लाइक करने वाले हैं, सपोज हम बनाना को बी से नोट कर लिया और एप्पल को ए से। जो बनाना को लाइक करते हैं वो है 63% पीपल और 76% है जो लाइक करते हैं एप्पल। ठीक है, ये पूरा एरिया है, हमें पता है। अब हम इसका कॉमन पोर्शन निकालेंगे। कॉमन पोर्शन कैसे निकालेंगे, देखो से। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हमने ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 139। हमें पता है कि जो टोटल यूनियन है वो 100 है। ठीक है, तो 100 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। तो 39 आ जाएगा बोथ जो लाइक करते हैं बनाना एंड एप्पल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी। हमारा 37 सम है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज अ फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट और नन ऑफ दीज। ठीक है, हमें पता है कि जब प्राइम नंबर का हम सेट डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास आएगा एक इनफाइनाइट सेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। 38 सम है, इफ ए इज एनी सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर ए हमारे पास कोई भी सेट है तो हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो हमें पता है एम्प्टी सेट ऑलवेज सबसेट होता है सभी सेट्स का, ये ट्रू है। अगर जो सेट खुद है सेट इटसेल्फ तो वो भी अपने आप का सबसेट होगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और हम एम्प्टी सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और ये भी इसका सबसेट है। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, ए सबसेट 2 ए, तो ये गलत है। हमारा 39 सम है, द सप्रीमम ऑफ द सेट दिस एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हमने इसका सप्रीमम फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि हम कोई भी n की वैल्यू फिल करेंगे नेचुरल नंबर में से 1 से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ 1 फिल करेंगे तो ये बन जाएगा 3 + 2 5 अपॉन भी 1 फिल करेंगे तो 2 + 1 3 5/3। अब n की जगह पे 2 फिल करेंगे तो 3 × 2 = 6 6 + 2 8 अपॉन 2 × 2 = 4 4 + 1 5 एंड सो ऑन। लास्ट पे यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था जब भी हमारे पास ऊपर नीचे सेम n का जो पावर है वो सेम होती है तो उसके जो कॉफिशिएंट होते हैं वो ही हमारा रिजल्ट आ जाता है जब लिमिट पुट करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 3/2। तो हमारे पास इस टाइप का सेट बनेगा। अब देखो 5/3, इसका मतलब क्या है कि जब हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1.6 समथिंग आएगा, और जब 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 1.5 आता है। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये हमारा नंबर ग्रेटर है और ये लेस है। इसका मतलब ये सीरीज जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो सुप्रीमम होता है किसी भी सीरीज का सबसे लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 5/3 जो है वो इस सीरीज का ग्रेटर नंबर है, मतलब सुप्रीमम है इस सेट का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी 5/3। एक बार देख लो वो बच्चे जिनको ये नहीं पता कि जब हम लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3n + 2/2n + 1, अब हम n से डिवाइड करेंगे इस सेट को तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 2/n। हम इस तरह लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 × 1/n। अब n की लिमिट फिल करेंगे तो 3 + 2/n 1, मतलब किसी भी नंबर के अपॉन इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 + 0 तो आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने लिमिट एंड कंटिन्यूटी का टॉपिक देख लिया है उनको पता है कि एज इट इज हम इस रिजल्ट को कैसे यूज करते हैं जब इस टाइप की फॉर्म आती है और n के जो कॉफिशिएंट आते हैं वो ही हमारा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फिल करने के बाद आंसर आता है।
हमारा 40th सम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ए ऑप्शन है सेट ऑफ रैशनल नंबर इज कंपैक्ट, बी ऑप्शन है सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, और इफ ए एंड बी आर काउंटेबल देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज काउंटेबल, और डी ऑप्शन है सेट ऑफ इंटीजर इज एन ओपन सेट। देखो हमने ये कंसेप्ट पूरी अच्छी तरह से किया है कि कंपैक्ट किसे कहा जाता है, अनकाउंटेबल, काउंटेबल, ओपन सेट, क्लोज सेट, ये क्या है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक बार वो वीडियो को अच्छी तरह देख लेना ताकि आपको ये सम इजीली समझ लग जाए। ठीक है, हमें पता है कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, हाँ, इन्होंने कहा है जी कंपैक्ट है। कंपैक्ट वही होता है जो क्लोज्ड भी होता है और बाउंडेड भी होता है ना, उसको हम कंपैक्ट बोलते हैं। तो हमें पता है जो रैशनल नंबर का सेट है वो हमारे पास क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये नैदर ओपन नॉर क्लोज्ड होते हैं, और जो रियल नंबर और एम्प्टी सेट होते हैं वो ओपन भी होते हैं एज वेल एज क्लोज्ड भी होते हैं। ठीक है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, इसलिए ये फर्स्ट तो कैंसिल हो गया, रॉन्ग हो गया ये स्टेटमेंट। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अनकाउंटेबल, ये भी गलत है। हमने ये पढ़ा है कि सेट ऑफ जो रैशनल नंबर है वो काउंटेबल सेट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, अगर ए और बी काउंटेबल सेट है तो हमें पता है कि अगर हम उन काउंटेबल सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज काउंटेबल होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, तो डी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। अगर हम देखें तो इसमें लिखा है सेट ऑफ इंटीजर इज एन ओपन सेट, तो हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर में कोई भी ऐसा लिमिट पॉइंट नहीं होता। हम इस सेट को क्या बोलते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर हमारा क्लोज्ड सेट है। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा सी। जब हमारे पास दो सेट काउंटेबल हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऑलवेज काउंटेबल आएगी। 41st सम है, लेट एस इज इक्वल टू द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ एस। ऐसा हमारे पास ये इंटरवल की फॉर्म में सेट गिवन है, तो हमें कहा है इसका मैक्सिमल एलिमेंट क्या आएगा। हमें पता है कि 0 और 1 में से 0 मिनिमम एलिमेंट है, तो 0 इसका मिनिमल एलिमेंट आएगा, और 1 देखो यहाँ काउंट नहीं है सेट में। हमने पढ़ा था कि अगर तो यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट होती तो हम बोल देते कि 1 इस सेट का मैक्सिमल एलिमेंट है। अब हम ये नहीं बता सकते कि इस सेट का कोई मैक्सिमल एलिमेंट है और वो कौन सा होगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन सी, नो मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, ऐसे सेट में हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा 42nd सम है, द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज रियल एंड एक्स माइनस 1 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ सम है। देखो तो हमें पता है जब भी हमारे पास मॉड में कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दी है सम नंबर, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये नंबर जो हमारा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा दिस नंबर, एंड जहां हम इसको लिख सकते हैं कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ ए। ये दो कंडीशंस होती है, और अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन होता है तो हमें पता है कि जो हमारा x है वो माइनस ए और ए के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, x कोई भी रियल नंबर है तो x माइनस 1 का मॉड, इसको हम लिख सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और जहां हम इसको लिखेंगे कि x माइनस 1 का मॉड लेस देन इक्वल टू है माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है यहाँ हमें ओनली x चाहिए, तो बोथ साइड हम 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और यहां से देखें यहाँ भी 1 ऐड करना पड़ेगा हमें x फाइंड आउट करने के लिए, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इंटरवल बनेगा, एक तो वैल्यू है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको हम लिख सकते हैं ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, और x लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगेगी। ये दो इंटरवल बन गए, तो इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। तो अदरवाइज आप विदाउट सॉल्व किए भी इस ऑप्शन का गैस लगा सकते थे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमारे पास इस टाइप का इंटरवल, मतलब इस टाइप की वैल्यू आएगी जब ग्रेटर देन इक्वल टू होगा मॉड, तो उसमें इंटरसेक्शन नहीं आता, उसमें दो इंटरवल बनेंगे और इनके बीच में यूनियन का साइन आता है। देखो इसमें इंटरसेक्शन है, ये भी नहीं आएगा, ये ओनली 1 इंटरवल है, ये भी नहीं आएगा, और ये भी ओनली 1 इंटरवल है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, जब भी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आता है सम नंबर, तो ऑलवेज इस तरह का इंटरवल ही ड्राइव होता है, और जब लेस देन इक्वल टू आता है तो हमारे पास ये सिंगल इंटरवल बनते हैं।
तो ये बात आपने याद रखनी है। तो आप विदाउट सॉल्व किए भी इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे। हमारा 43rd सम है, अब सबसेट ऑफ अ सेट आर ऑफ रियल नंबर इज कंपैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो हमने ये थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी हमारे सेट क्लोज्ड एंड बाउंडेड होगा तो वो ऑलवेज कंपैक्ट होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम का नेम है हैन-वॉरल थ्योरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी। ठीक है, सेम सम 60-60 में आया था, वो स्टेटमेंट चेंज थी, उसमें लिखा था द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी इज कंपैक्ट फॉलोज फ्रॉम। नीचे यही ऑप्शन थे 4 थ्योरम के, तो कौन सी थ्योरम है ये? तो इसका ऑप्शन भी हमारे पास डी ही था, हैन-वॉरल थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट चेंज थी, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स का सेम है। हमारा 45th सम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो ए ऑप्शन है द सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स। मास्टर केडर में 3582 मास्टर केडर में आया हुआ सम है। तो हमें पता है कि जो हमारा रियल नंबर का सेट है वो नेबरहुड होता है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डी, द सेट ऑफ रियल नंबर। 46 सम है, एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज प्राइम नंबर और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सी ऑप्शन है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और डी ऑप्शन है सम ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें पता है कि 1 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं वो जहां तो प्राइम नंबर आएंगे या कंपोजिट नंबर है। और हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है कि हमने ये थ्योरम भी पढ़ी हुई है, ठीक है, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर ग्रेटर देन 1 आएंगे तो वो या तो प्राइम नंबर होंगे और या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 सम, द सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड, ओपन, अनकाउंटेबल और नन ऑफ दीज। तो हमें पता है जो सिंगलटन सेट है उसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है और उस सेट को हम बोलते हैं कि ये क्लोज्ड सेट है। हमारा 48 सम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज अनकाउंटेबल। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं हमारे पास ये वाले 3 ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, 2,3 एंड ऑल। ठीक है, तो अब देखो हमने ये पढ़ा था कि जितने भी इंटरवल होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप में इंटरवल दिए हैं जैसे a, ओपन इंटरवल या a, क्लोज्ड इंटरवल, तो इनको हम काउंटेबल में काउंट करते हैं। अब यहाँ सेम नंबर है तो ये दोनों सेट जो इंटरवल है वो काउंटेबल है। और जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये अनकाउंटेबल है, जब ए और बी डिफरेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। और 49 सम है, द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड अ काउंटेबल सेट इज। तो ये भी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि जब हमारे पास एक फाइनाइट सेट है और एक काउंटेबल सेट है तो उनकी यूनियन भी ऑलवेज काउंटेबल आएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी, काउंटेबल। हमारा 50 सम है, नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो हमने लिमिट पॉइंट का ये कंसेप्ट पढ़ा था कि प्राइम नंबर हमें पता है कि 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और प्राइम नंबर पे हम ऐसी कोई भी सीक्वेंस नहीं ढूंढ सकते जो कन्वर्जेंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें कोई भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।